भीतर से कोई संकल्प जगे ही नहीं, क्योंकि संकल्प ये वासनाओं की अंतर्धारा है। भीतर से वासना दौड़ती है, इच्छाएं जब भागती है, तब मन संकल्प करता है, निर्णय करता है, और उसको पाने के लिए परिस्थिति जन्य निर्णय लेता हुआ एक दौड़ लगाता है। किंतु इस अंतर्धारा को विसर्जित करते हुए जो भी व्यक्ति अपने संकल्प को ही त्याग देने का निर्णय कर ले, वो परम में विलीन हो जाता है। अब उसके साथ घटित होने वाली प्रत्येक घटना अब उसकी अकेले की नहीं रहेगी, अब वो घटना शाश्वत की हो जाएगी, अनंत की हो जाएगी, व्यापक की हो जाएगी, ईश्वर की हो जाएगी। तन में मनः शिव संकल्प वस्तु। ऋषि कहता है कि मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों से भर जाए। ये कल्याणकारी संकल्प ये व्यापक के संकल्प है, ये कल्याणकारी संकल्प ईश्वर के संकल्प है, ये कल्याणकारी संकल्प अनंत के संकल्प है। और याद रखना, बड़े के सामने छोटे अस्तित्व को हारना ही पड़ता है। ऐसे एक दीपक पूरे कमरे के अंदर अपनी रोशनी फैला सकता है, किंतु वही दीपक कभी भी सूरज के सामने अपनी रोशनी नहीं फैला पाता है। उस परम के सामने, उस शाश्वत के सामने इस अंश को, इस दीपक को हारना ही उसकी नियति है। जब हमारा मन व्यापक में सम्मिलित हो जाएगा, जब हमारा मन अनंत में सम्मिलित हो जाएगा, जब हमारा मन उसमें खो जाएगा, तब हमारे सारे संकल्प विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे संकल्प को समाप्त करके जो साधक कर्म मार्ग में अब आगे बढ़ता है, वो एक अद्वितीय विजय को उपलब्ध करता है, एक शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, एक परम सुख को उपलब्ध हो जाता है। चाहे हम बड़ा मकान बना ले, चाहे बहुत बड़ी गाड़ी ले ले, चाहे पूरी दुनिया भर की हम सैर कर ले, वृथा आडंबर करके, भले ही हम संसार में अपने आप को प्रस्थापित करने का कुछ प्रयत्न कर ले, किंतु वो सारे प्रयत्न अनंत के सामने धरे के धरे रह जाएंगे। उस अनंत की शक्ति को उपलब्ध होने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला सूत्र कि जो फल की आकांक्षाओं को छोड़ सके। आज का दूसरा सूत्र कि जो संकल्प को व्यापक में, परमात्मा में, अनंत में, ईश्वर में विलीन कर दे, वही साधक सच्चा सन्यासी है, सच्चा योगी है, सच्चा आत्मसंयमी है। जो आत्मसंयमी होगा उसी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
क्योंकि ये जो सफलता है ये न सत्ता जनित हो सकती है, न शक्ति जनित हो सकती है, न संपत्ति जनित हो सकती है, न द्रव्यमयी हो सकती है। जहां पर सत्ता भी छोटी पड़ जाए, जहां पर द्रव्य अपना मूल्य खो दे, जहां पर शक्ति की आवश्यकता निराधार बन जाए, उस अवस्था को कहते हैं सफलता की अवस्था। किसी को दिखाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अचंभित करने के लिए छोटी गाड़ी बेचकर एक बड़ी गाड़ी ले लेना, यह कोई सफलता नहीं है। ये तो इच्छाओं की भ्रमजाल का एक छोटा सा गंतव्य स्थल है कि आज हमारी वासना इतनी बड़ी हो गई कि हम छोटी गाड़ी में बैठ नहीं सकते थे तो एक बड़ी गाड़ी उठा लाए। ये जो बड़ा करने का जो मन है, ये जो द्रव्य को इकट्ठा करने की ये जो वासना है, खुद को ताकतवर साबित करने के लिए जो एक भीतर से इच्छाएं रहती है, ये सत्ता का जो अहंकार है, ये सफलता के शिखर के लिए कभी आवश्यक नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता उससे कहीं आगे परे है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने संकल्प को भी व्यापक में विलीन करने की हिम्मत कर सके वही आत्मसंयमी है। गांधी जी को देखो ना, कौन सी उनकी भुजाओं में शक्ति थी। गांधी जी के पास यदि कोई शक्ति थी तो वो आत्मसंयम की शक्ति थी। गांधी जी के पास यदि कोई धन था तो वो आत्मसंयम का धन था। गांधी जी के पास यदि बल था तो वो आत्मसंयम का बल था। गांधी जी के पास यदि कोई सत्ता थी तो ये आत्मसंयम के द्वारा उपलब्ध पावन और परम सत्ता थी। इस धन, इस बल और इस सत्ता के द्वारा गांधी जी ने भारत देश को आजाद करने के लिए वो अपना योगदान दे सके। आज भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक उनके सामने उनको राष्ट्रपिता कहता हुआ मस्तक यदि झुकाता है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं, उस आत्मसंयम के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं जिस आत्मसंयम के बल ने गांधी जी को गांधी जी बना दिया। सफलता वो है जहां पर केवल आपके साथ ये आत्मसंयम ही रहेगा, बाकी सारा सब कुछ धीरे 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 करता छूटता चला जाएगा। विवेक पूर्वक जागृत अवस्था में ये जो छोड़ने की विधा है, ये जो छोड़ने की कला है, यही योग का मार्ग है, यही संन्यास की उपलब्धि है, यही वैराग्य है, यही साधुता है। इस वैराग्य को उपलब्ध होने के लिए, आत्मसंयम के दृढ़ मार्ग को उपलब्ध होने के लिए सज्जनों ध्यान से आसन करिए, मन लगाकर प्राणायाम करिए। ये शरीर के रोगों को तो दूर करता ही है,
योग ऋषि स्वामी रामदेव जी इस बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आपको बताते हैं, आपने सुना भी होगा। किंतु ये योग मूलतः अपने भीतर के रोग को भी समाप्त करता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जनित वैक्सीन जिस दिन आ जाएगा, उस दिन कोरोना को तो काबू में लिया जा सकेगा, पर ये जो 6 वायरस जन्म से जो भीतर बैठे हुए हैं, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे तो केवल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही हमें बचा सकती है। ये कृष्ण की करुणा है कि जिसने हमें सफलता के राजमार्ग के लिए ये मार्गदर्शन दिया है। तो सज्जनों, मैं आशा करता हूं कि आपकी ये आत्म संयम की यात्रा दिन प्रतिदिन और सुदृढ़ होती चली जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वही परमात्मा आपका सहयोग करे और आप आत्म संयम के द्वारा जीवन की सफलताओं को उपलब्ध हो सको। इन्हीं कामनाओं के साथ आज बस इतना ही, पुनः फिर मिलेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सज्जनों, मुस्कुराते रहना। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं संदीप पांडे फ्रॉम ऋषिकेश। आज का अभ्यास आपके लिए ग्रंथि विमोचन क्रिया में 2 अभ्यास लेकर के आया हूँ। पहला अभ्यास है अर्ध तितली आसन और दूसरा अभ्यास है तितली आसन, कंप्लीट प्रैक्टिस। ये दोनों अभ्यास आपके नी जॉइंट्स, थाई मसल्स और हिप जॉइंट्स विद द लोअर बैक मसल के लिए लाभकारी है। इसका अभ्यास अद्भुत है। इसका बेनिफिट्स इतना लाभकारी है आप सोच भी नहीं सकते। कारण क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है विद इन 10 ईयर्स। हम नीचे बैठना छोड़ते गए। अधिकतर हम चेयर, सोफ़ा और कार पे समय बिताए, जिसके कारण हमारे नी जॉइंट्स, थाई मसल्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जो अभ्यासी, प्रैक्टिशनर, ट्रेनर जिम में प्रैक्टिस करते हैं, उनके मसल्स एंड जॉइंट्स इवन स्टिफ है, टाइट है। जब आप उन्हें बोलेंगे नीचे बैठें या चौकड़ी मार के बैठें या पद्मासन में बैठें, इवन जब आप कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, किसी प्रोग्राम में बैठते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। कारण क्योंकि आपका मसल्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथ नहीं है, आपका जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आइए हमारे साथ आप तितली आसन के अभ्यास के लिए दोनों दाहिना पैर आपको मोड़ना है, दाहिना हाथ आपके घुटने पे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका घुटना नीचे की ओर जाना चाहिए और सांस लेते हुए आप धीरे से ऊपर की ओर लाइए। फिर सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर पुश करना है और सांस लेते हुए ऊपर की ओर आपने लाना है। ध्यान रहे आप आगे की ओर ना झुकें, जितना संभव हो रीढ़ को सीधा रखें, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें और इस अभ्यास को 8 से 10 बार करें विद ब्रेथ, सांस के साथ और खुश मन से, हैप्पी माइंड, हैप्पी मन से करें। इस अभ्यास के बाद आप दूसरे पैर से करें। उसके लिए आपको इसी स्थिति में आना है और सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर, सांस लेते हुए फिर से ऊपर की ओर, घुटने को और करते जाएं। कम से कम 8 से 10 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। जब अभ्यास पूरा हो जाए 8 से 10 बार, तो आप विश्राम में आ जाएं। दोनों हाथ पीछे की ओर, पैर को फैला लें, थोड़े समय के लिए रुक जाएं।
इसके बाद आपका अभ्यास आता है तितली आसन, बटरफ्लाई। बहुत ही सुंदर अभ्यास हमारे हिप जॉइंट्स के लिए। दोनों पैर को मोड़ लें और पैर के पंजों को आपस में मिला लें। अपने हिप जॉइंट्स को कोशिश करें थोड़ा सा आगे लाएं, हिप सिटिंग बोन को ग्राउंडेड करें और थोड़े समय के लिए रुक जाएं। इस अभ्यास के लिए आप दोनों हाथ से पैर को पकड़ लें और धीरे धीरे घुटने को हिलाएं, पैरों को हिलाएं एज ए तितली, बटरफ्लाई की तरह, और कंटिन्यू इसको कम से कम मूव करें 15 to 20 टाइम्स। जो बिगिनर हैं हम 10 बार कम से कम अभ्यास करें, और जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो 20 से 30 बार, और जो एडवांस में करना चाहते हैं वो 50 से 60 बार कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आप चाहें तो आंख बंद कर लें और इस अभ्यास को एंजॉय करें। इस अभ्यास का नाम हम तितली आसन, बटरफ्लाई के नाम से बोलते हैं, और इसके कई सारे लाभ हैं सभी के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, इवन यंग स्टार्स के लिए, सभी के लिए। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाएं और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास में मैं आपको 2 अभ्यास करवाऊंगा। पहला अभ्यास है बद्ध कोण आसन और दूसरा अभ्यास है सुखासन। ये दोनों अभ्यास बैठकर करने वाले अभ्यास हैं। जिन्होंने तितली आसन, अर्ध तितली आसन का अभ्यास किए हैं उनके लिए ये दोनों आसन बहुत ही इजी होगा, और इस आसन के प्रैक्टिस से आपके थाई मसल्स, हिप जॉइंट्स एंड द बैक मसल काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और उसमें स्ट्रेंथ प्राप्त होगा। इस आसन के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे गाँव में, शहरों में अभी भी जो चर्मकार हैं जो जूते सिलते हैं, तो उनका पोजीशन आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। अर्थात उनकी हिप जॉइंट्स इतनी फ्लेक्सिबल होता है जिससे वो अपने दोनों पंजों को मिलाकर और जूता बीच में पकड़ते हैं और उसकी सिलाई करते हैं। तो जो नियमित अभ्यासी है इस आसन का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको यूरिनरी प्रॉब्लम, उनको किडनी से संबंधित कभी भी समस्या नहीं रहेगा। आजकल की लाइफस्टाइल में कई सारे लोगों को बवासीर जैसे समस्याएं, उनको कब्ज जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं, कारण कि पोस्चर, सिटिंग पोस्चर डिफरेंट हो चुका है। तो बद्ध कोण आसन के लिए आपको सबसे पहले सिंपल दंडासन में आना है, और यहाँ से आपको एक पैर फोल्ड करना है, फिर दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, और जितना संभव हो, कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें अपने बॉडी के साथ ज़्यादा, जितना संभव हो अपने एड़ी को पेरिनियम के पास, बॉडी के पास मिलाना है, जितना पास मिला सकते हैं, और दोनों हाथ से अपने पैर की उंगलियों को पकड़ लें ऐसे, और घुटने को जाने दें ज़मीन की ओर जितना नीचे जा सकता है। कमर की मसल्स सीधा हो, अर्थात मजबूत हो, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा हो, आपके शोल्डर्स राउंडेड हो, नेक सीधा हो, सामने की ओर देखें। ये बटरफ्लाई के बाद का अभ्यास है जिसे हम बद्ध कोण आसन कहते हैं। मेंटली आप रिलैक्स हो, अवेयर हो, और कोशिश करें मानसिक रूप से, मन से, मेरा दोनों पैर नीचे की ओर जा रहा है। इस अभ्यास को हम बद्ध कोणासन के नाम से जानते हैं। इसी आसन को हठ प्रदीपिका में गोरक्ष आसन भी बोलते हैं। इस आसन में कई ऋषि लोग, हठ योगी लोग ध्यान भी करते हैं। जब ये आप अभ्यास करेंगे नियमित, आपके हिप जॉइंट्स इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप अन्य आसन करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपका स्वागत है इस आसन के लिए।